हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम टू अनदर ट्रेडिंग डे जहाँ पर हम लोग इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड जो है वो हम लोग इनिशिएट करते हैं। तो बेसिकली क्यों इनिशिएट करेंगे वो समझ लेंगे पहले। एंड आई वुड लाइक टू टेक 2 लॉट। चलिए 2 लॉट में नहीं यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट। रीज़न क्या है? पहले हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के बेसिक ट्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 44 जो आज के ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर देखो द प्राइस इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो 44 की जो नंबर है मार्केट ने वहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके पहले मार्केट में वहाँ पर एक और सपोर्ट लिया। तो नाउ लेट्स सी देयर इज अ पॉइंट नंबर ए। हम लोग आज फिबोनाची का भी यूज़ करेंगे इस जो लर्निंग है लर्निंग पे। पहले मैं सेटअप को थोड़े क्लियर कर देता हूँ। मुझे जल्द ही जस्ट ट्रेड मिला तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। मेरे दूसरे स्क्रीन पर ये सारे के सारे मार्किंग्स रनिंग नहीं हुए। तो यहाँ पर वो हम कर लेते हैं एक बार। ए बी दिस इज अ सी एंड अंडर द सी दिस इज वन स्मॉल। ये देख रिसेंटली बने हुए सपोर्ट। ये तो पहले हम लोग ये सपोर्ट्स को सारे के सारे ड्रॉ कर लेंगे। ये एक मेजर सपोर्ट था मार्केट का नंबर 1 पर, नंबर ए जहां पर हमने डॉट किया। दूसरा, मार्केट ने एक एक्युमुलेशन जोन क्रिएट किया। तीसरा, अभी जाकर मार्केट ने प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया था, मतलब प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया था। तो मार्केट में आपको अगर सस्ते में कुछ भी माल खरीदना हो, मतलब शेयर्स हो, ऑप्शंस हो, तो आपको हमेशा वेट करने होते हैं। कोई भी मार्केट अगर प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक दूसरा सपोर्ट क्रिएट करते हैं और फिर से मार्केट वही प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर अपना नया सपोर्ट क्रिएट करते। ये कंप्लीट यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं, ये पैटर्न हमें दिखाते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमको रेंज शिफ्ट देखने को मिलते हैं। दिस इज द रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट बहुत ही आसान सा, कितना ही देखने की ज़रूरत होते हैं। मैं अगर आपको ठीक से और एक बात समझाने की कोशिश करूँ, ये सपोर्ट था, राइट? ये सपोर्ट था मार्केट का। अब मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट पे थोड़ा एक नया सपोर्ट क्रिएट किया। अब नया सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गए और प्रीवियस सपोर्ट के पास मार्केट ने एक और सपोर्ट क्रिएट किया। मतलब जो भाव थे वो भाव नीचे की तरफ आना स्टार्ट किए, बट मार्केट को लगा कि यहाँ पर मेरे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो फेयर, मतलब फेयर वैल्यू पे हम लोग आ गए हैं। और फेयर वैल्यू कंफर्म करने के लिए मार्केट ने एक और सपोर्ट क्रिएट कर। और जिस मोमेंट पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, इफ यू जस्ट चेक द लेवल के अनुसार आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्राइस कहाँ पर जा रहा है? प्राइस जा रहा है अपसाइड। मतलब जो पुट प्राइस है 19,950 का जो पुट प्राइस है, वो पुट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द बेसिक सेंटिमेंट एनालिसिस इन द मार्केट। सेंटिमेंट एनालिसिस बोल लो आप इसको, जो टेक्निकल एनालिसिस बोल लो, ये ऊपर की तरफ। ना अकॉर्डिंग टू माय बेसिक नॉलेज, यहाँ के टारगेट कितने तक आ सकते हैं? मार्केट के टारगेट आ सकते हैं, इफ आई कैलकुलेट द होल रेंज, ये अप से लेकर डाउन तक होल रेंज हमने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट के हिसाब से यहाँ से जो बेसिक सा टारगेट आ सकते हैं वो है 56 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं वो है 62। अब ये दोनों जो टारगेट है ये कोई फ्रेश टारगेट नहीं है, मार्केट ने ऑलरेडी एक हाई बनाया है 63.3 पर। तो तीसरा जो टारगेट या तो फ्रेश मार्केट में अगर फिर से गिरावट आते हैं तो फ्रेश जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो है 70, मतलब 69.2 का टारगेट। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छी तरीके होते हैं मार्केट में बाई और सेल देखने के। ना ये जो ट्रेड हमने यहाँ पर देखा, ये ट्रेड आकर अब हमें दूसरा एंट्री का मौका दिया।
दूसरे एंट्री का मौका हमें ये ट्रेड आकर तभी देगा जब मार्केट एक प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन था, इसका हाई कितने थे 58.2 के ऊपर जिस मोमेंट मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड एंट्री का मौका मिलेगा। इसको कहते हैं पिरामिड। पिरामिड ऑन द जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उस डायरेक्शन। अब पिरामिड जब आएगा आपका, पिरामिड आने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकते हैं, ये जो रेंज है लोअर एंड ऑफ द पिरामिड, मतलब यहाँ पर जो भी कैंडल बना था डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, इस प्राइस के क्लोजिंग था 54.9, तो 54.9 के नीचे उस वक्त का जो भी स्विंग लो बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर भी मार्केट ने एक इंट्रेंसिक जोन को क्रिएट किए थे, तो हम लोग अगर यहाँ पर ट्रेड को लेते हैं, फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका यहाँ से लेकर 67, सेकेंड टारगेट बनेगा 73, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा टारगेट है। मार्केट में HDFC बैंक की वजह से अगर गिरावट हमें देखने को मिल रहा है तो एवरी टारगेट इज पॉसिबल, ये 90 के टारगेट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा एनालिसिस मेरे तरफ से है। अब हम लोग इसी एनालिसिस को करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द WD कैप। वो कैसे करना है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। गैन की जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे, वी विल जस्ट सेपरेट अनदर कॉलम, आई मीन चार्ट पे सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर 950 फुट। तो यहाँ पर 950 ऑल की चार्ट है। हम लोग यहाँ पर कॉल के बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं चाहे तो। कॉल के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो प्रीवियसली मैंने मार्क किए थे यहाँ पर आज के दिन ये 77 के रेजिस्टेंस पर था, तो ये भी एक रीज़न है मार्केट में हमें जो गिरावट देखने को मिली, ये 77 78 के रेजिस्टेंस से मार्केट में गिरावट देखने को मिले थे। नाउ आई जस्ट ओपन अ सेपरेट टैग, जस्ट मिनट। ओके, तो मार्केट में थोड़े बहुत करेक्शन पुट प्राइस पे हमें देखने को मिला, बट ये बहुत ही मतलब ये कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर 44 का जो लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक, अब दूसरी हम लोग यहाँ पर गैन लेवल्स पर बात, तो यहाँ पर जो गैन लेवल्स हैं 44, उसके पास जो नंबर है वो है 49 और है 36। 49 और 36 दोनों लेवल को हम मार्क 36 and the 49। अब ये लेवल्स अपने मार्क क्यों किया, क्योंकि ये दोनों 360 डिग्री के नंबर। अब ये दोनों 360 डिग्री के नंबर को हमें अगर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर यूज़ करता हूँ तो ये जो ओवरऑल रेंज है ये है 26% का रेंज। तो मार्केट ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 44 गैन न्यूमेरिक नंबर पे मार्केट का सपोर्ट है। तो 44 न्यूमेरिक नंबर पे मार्केट की जो सपोर्ट ये स्टे कर रहे हैं, ये सपोर्ट अगर रह जाते हैं मार्केट, तो ये कितने परसेंटेज का 360 डिग्री का रेंज है, वो है 25%, 26%, 25% हम इस पर एवरेज रेंज मानेंगे। तो इसके ऊपर मार्केट का जो टारगेट यूजुअली आते हैं वो है 25। तो 44, 49 के ऊपर मेरे जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखने को मिलेगा वो है 64 और 81। 64 को अगर आप ड्रॉ करते हो, 64 जो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हाई यहाँ पर बने में 80, सर। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, अभी 44 के लेवल पर मार्केट का फिर से सपोर्ट बन रहा, प्रीवियसली भी बना था, अभी भी बन रहा है। तो ये WD गैन के लेवल के साथ साथ और एक टेक्निकल पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डबल बॉटम। तो मार्केट में ऑप्शन के प्राइस से डबल बॉटम। नाउ ओवरऑल पैटर्न को अगर आप देखते हैं
ये 36 के प्राइस है, तो 36 के नीचे कौन से लेवल थे यहाँ पर? 25। मार्केट ने 25 पे डाइवर्जेंस क्रिएट किए, 25 पे डाइवर्जेंस क्रिएट किए। डाइवर्जेंस क्रिएट करने के बाद पैटर्न बनाए यहाँ पर हायर लो फॉर्मेशन, दूसरे पैटर्न बनाए मार्केट ने लोअर हाई फॉर्मेशन। तो कल की वीडियो में मैंने आपसे एक लेवल शेयर किए थे WD ज्ञान एक्सेल, तो मैं उसी लेवल को उसी एक्सेल को फिर से यूज करूंगा यहाँ पर टू डू अ बैक टेस्ट। हमने कहा था कि ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट होने चाहिए, राइट? 20% के हमने वहां पर प्रीमियम्स को फाइंड आउट किए थे। चलिए तो वो एक्सेल एक बार ओपन कर लेते हैं। ये वही एक्सेल शीट है। तो यहाँ पर चलो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को पहले प्लॉट कर देंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर प्लॉट करना हो तो मुझे इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को देखना होगा, जो है 40.5, तो 40.50, 40.50, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला? स्टॉप लॉस है 36.4, ठीक है, 36.4। तो ये ऑलमोस्ट, अब टारगेट वाइज हमें हाईएस्ट टारगेट यहाँ पर कितने देखने को मिले थे? 72.9, 64.8। तो अभी मार्केट का जो लेवल आए थे वो 64.8 के आसपास आए थे, बट पूरा नहीं आ पाए। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे जो लेवल है वो लेवल के अनुसार ये मार्केट चल रहा है। ओके, तो नाउ अगर हमें इस पॉइंट पर मार्केट को देखने हैं, इस पॉइंट पर मार्केट को देखने हैं, तो हमें एक रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दिस इज द लेवल, दैट इज द लेवल। अब मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किए। इस पॉइंट से अगर हम देखें, ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किए हैं। अभी तक ना तो हाई को ब्रेक किया मार्केट, ना तो लो को ब्रेक किया, ठीक है। इन बिटवीन अगर मैं एक ओवरऑल पैटर्न को छोड़ देता हूं और मैं यहाँ पर आपको फोकस करवाता हूं, तो यहाँ पर मार्केट ने एक पैटर्न ब्रेक किए थे लोअर एंड पे। तो यहाँ पर जब पैटर्न ब्रेक किए थे, ये हम लोग रिट्रेसमेंट की फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट 44 के ऊपर ओवरऑल बुलिश है, बट उसी दौरान हमें अगर लोअर प्राइस पे एंटर करना हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हमें क्या देखने की जरूरत है? यहाँ पर दिस दैट, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल में, तो इस कैंडल का क्लोजिंग कितने हैं? 47.8। तो इसी को हम लोगों को रिवर्स में देखना होगा, 47.8। चलिए मार्क करते हैं। तो 47.8, ये तो ऊपर की तरफ का, सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेटर जो है वो ऑन द टॉप कैलकुलेट है, बट अगर हमें देखने हो तो स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 43.02। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन हमारे पास आ गए 43.0। तो रिवर्स कैलकुलेशन क्या बोल रहे हैं? 43.02 के लेवल तक हमारा, हम लोगों ने जो पोजीशन लिए हैं वो पोजीशन में कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। मतलब ये जो ओवरऑल रेंज है, ये रेंज तक हम लोग सही तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ओके, सो आई थिंक द फॉर्मेट इज क्लियर नाउ। अभी जो हमने ऑप्शन बाइंग अगर हमें यहाँ पर करने हो तो ऑलमोस्ट एक लेवल ब्रेकआउट की ज़रूरत है, जो लेवल ब्रेकआउट हमें इस लेवल के ऊपर जब मिलेगा तब हमें लेना। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो वेट करने के अलावा और कुछ फ़ायदा नहीं है कि मार्केट काफ़ी स्लो और वोलेटाइल हो चुके हैं अभी, और अभी ऑलमोस्ट इट्स नियर 1। So let's wait some more time, understand the market that. तो आई थिंक द मैंने जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लियर है।
कि 43.02 तक हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो काम में आ रहा है। 44 तक पहले हमने डिस्कस किए, वो है 43 तक ही है, मतलब 43 तक हम लोग बाइंग कर सकते। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जाने की कोशिश है मार्केट के। तो ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पर ही कैलकुलेट करेंगे। जब तक ब्रेकआउट कैलकुलेट होगा तो हमें इस कैलकुलेटर की हेल्प तभी जाकर ले, और बाकी के जो टारगेट हमने डिस्कस की, द टारगेट्स विल रिमेन सेम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, सो चलो हम लोग पॉज करते हैं वीडियो को यहाँ पर, क्योंकि ओके चलो मूवमेंट आ गए हैं, तो डेफिनेटली अगर मूवमेंट आ गए हैं देन देयर शुड नॉट बी एनी वरी। तो टारगेट हमारा कितने हैं? फर्स्ट 56 6 का टारगेट है। बहुत देर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट आ चुके हैं मार्केट में यहाँ पे। तो 56 का टारगेट शायद यहाँ पर ही आ जाए। मैंने कुछ शेयर्स बाई किए हैं, तो मैं ओपन नहीं कर रहा पोजीशन को यहाँ पर। प्रीवियसली यहाँ से 26% का मोमेंटम आए थे इसी रेंज से। यहाँ से अगर 26% का मोमेंटम आते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा जो 62 के टारगेट है वो आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये बेसिक सा रिक्वायरमेंट, अगर हमें 26% का टारगेट आते हैं तो आई थिंक ये फेयर कैलकुलेशंस रहेगा यहाँ। चलो 49 आ गए। हम लोग इसी कैलकुलेशन को, ये वाले जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होते हुए भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक सो। ट्रेंड लाइन किस तरीके से ब्रेक होगा अभी वो पता नहीं चल रहा फिलहाल। और आपको अगर फिबोनाची को देखने हो यहाँ पर, फिबोनाची भी यहाँ पर मार्केट में एक फिबोनाची पैटर्न भी बने, जो कि 1.618 पे बॉटम बनाए थे। ये 1.618 पे एक बॉटम बनाए थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो हम लोगों का जो बेसिक सा टारगेट है 49.6, ऑलमोस्ट एक टारगेट हमें देखने। तो और इसी का रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं प्राइस के, तो प्राइस रिवर्स कैलकुलेशन का जो टारगेट दिख रहा है वो है 57.85। वेट कर लेते हैं थोड़ा, नॉट श्योर कि कब ये टारगेट आ सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्लो हो और फिर से बेयरिश एंगल्फिंग भी बना लिए हैं, करेक्शन फिर से आ रहे हैं यार। थिंक वी आर इन अ वेरी गुड साइडवेज। ऑप्शन राइटिंग के लिए काफ़ी सुटेबल मार्केट है ये। तो वही 44 के नैन लेवल को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो
अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटर वही 44 से काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडर हो तो 44 की एक प्राइस कभी भी आप यूज कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। एक बार HDFC बैंक का चार्ट देख लेंगे। तो HDFC बैंक रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ही ये चार्ट हमें देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर हम लोग HDFC बैंक को फिबोनाची कैलकुलेशन करते हैं तो HDFC बैंक का जो बॉटम पेंडिंग हमें दिख रहा है वो 1.272 से बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है। तो बट एज अ ट्रेडर आई पर्सनली बिलीव कि 1.618 का जो मोमेंटम आते हैं मार्केट में, वो मोमेंटम और वो लेवल मार्केट एक बार क्रॉस जरूर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मार्केट में बना है। अब बुलिश एंगल्फिंग का क्लोज कहाँ पर करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। अगले 5 मिनट पे वो पता चलेगा क्लोज कहाँ पर करते हैं। बट जिस तरीके से न्यूज़ वगैरह आए हैं, सो आई डोंट थिंक ये बॉटम होगा, क्योंकि ओवरऑल लुक लाइक कि मिनिमम से मिनिमम 1550 तक ये प्राइस को खींचेगा। एनी नो ये हाथ सर। अगर निफ्टी स्पॉट को मैं देखूं तो निफ्टी स्पॉट ऑलमोस्ट ये करेक्शन दिखा रहा है ऊपर से। तो जो हमने प्रीवियस डे, अगर याद हो तो हमने कुछ लेवल्स को बनाए थे यार। तो वो लेवल्स मार्केट में तोड़ दिए इस पॉइंट पर। आई थिंक मेरे आई थिंक somehow the levels are deleted by mistake, but ठीक है। अभी वो लेवल्स के नीचे मार्केट आए थे, डेफिनेटली आई कैन से ये मार्केट की जो करेक्शन फेज वही से बनना स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में से। फाइंड इट आउट।
तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये कुछ हिट करेगा। 44 पे जितने टाइम सपोर्ट लेगा शायद ये जिस मोमेंट पर ये 50-55 के लेवल को तोड़ेगा तो एक सीधा एक अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच। डोंट थिंक कि यहाँ पर वीडियो लंबा रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेन एवर आई फील कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर चला जाएगा, आई विल कंटिन्यू द वीडियो। हाय, तो चलिए जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, मार्केट उस तरीके का रिएक्शन दिया 43.02, यानी कि जो स्टॉप लॉस पॉइंट थे हमारे, वो स्टॉप लॉस पॉइंट तक मार्केट आ नहीं पाए। एंड ओवरऑल अगर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन पे फोकस करें, वी कैन सी द 47, 57, 66, 76 ये टारगेट अभी आए नहीं है, बट आई सिंसियरली थिंक कि टारगेट आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड द सेकेंड थिंग, मैं वीडियो क्यों इस यहाँ पर पॉज करके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि जिस मोमेंट पर आपको दिखेगा कि मार्केट एक रिवर्स ट्रेड पे जाने के बाद आपको एक 1.618 का टारगेट दे रहे हैं। अगर आप कभी भी डरे हुए ट्रेडर हो, मतलब डर सबको लगता है, दैट इज नो हार्म इन दैट। तो अगर आपको कभी भी डर लगे कि 1.618 के जो मोमेंटम है ये शायद यहाँ पर मार्केट खत्म होने वाले हैं, तो 1.618 वही दिखाते हैं कि यहाँ पर आप सेफली प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट के जिस तरीके की मार्केट रुझान दिखा रहे हैं आपको, उसी तरीके से मार्केट शायद आगे थोड़े साइडवेज मोमेंटम जाकर फिर से ऊपर की तरफ प्राइस दिखाए। बट अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे भरोसा है आपको, देन 64 के लिए रुके रहना। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ, मतलब वो सब कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तीसरा, ये मेथड को आप तब जाकर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं पर्सनली अगर कहूँ कि मैं 1.27 टू 1.618 के डाइवर्जेंस पे काफ़ी ट्रेड जो है वो लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने कुछ ट्रेड लिए होंगे तो मैं प्रॉफिट कहाँ पर बुक करूँगा? मैं प्रॉफिट बुक करती यहाँ पर, क्योंकि मुझे 20% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो मैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आज के वीडियो काफ़ी लंबे हो चुके हैं ऑलरेडी, और आज बुधवार है, तो आप एंड ऑफ द डे मार्केट पे जाकर देख सकते हो कि 58 का टारगेट और 68 का जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे, क्या वो आए थे कि नहीं आए थे। तो ये ही आप चाहे तो देख सकते हो जाकर डेफिनेटली। और अभी तक के लिए अगर मुझे टारगेट को ऑब्जर्व करना है, वी आर स्टिल ऑलमोस्ट 7% यहाँ से मूवमेंट आने की चांसेस हैं। और मैं यहाँ पर और वो वाले जो पैटर्न थे, ब्रेकआउट थे, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट वही पैटर्न आएगा आपके टारगेट में। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड आई विल गेट बैक टू यू एट माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। हाय, तो मैं जस्ट यहाँ पर जो वीडियो थे वो इसको अपलोड करने ही वाला था, आई मीन रेंडर करने ही वाला था। तो तभी तक हमारे जो टारगेट थे, हमने एक्सपेक्ट किया था जो टारगेट, वो अचीव हो गए। नाउ 56 का जो टारगेट थे वो अचीव हो गए। सेकंड, अभी हम लोगों को अगेन तो मार्केट है, तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो टॉप बॉटम से हम लोग कैच करने के बाद जितने भी बचते हैं मोमेंटम, वो ऑलमोस्ट अभी ऊपर की तरफ जाने का ही दिशा दिखा रहे हैं। बट जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे हमारे, फर्स्ट टारगेट, वो अचीव हो गए। तो आई थिंक कि इसको ऐड किया जाए। तो ऑलमोस्ट जितने भी पोजीशन थे हमारे, तो ऑलमोस्ट जो पोजीशन थे वो 20% के, जो एक एवरीडे स्कैल्पिंग टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग ये अचीव हो गए। सो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स यू कि मार्केट में अगर आप सही से काम करो तो मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट wanted to share it with you. Okay, so bye for now, and I will see you in my next video. Bye, and do practice every time whenever you feel कि आपको सक्सेसफुल
बनना है ऑप्शन में, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपकी कन्विक्शन होना ज़रूरी है ट्रेड में। और तीसरा, जो चार्ट आप रीड कर रहे हो, चार्ट को पढ़ पाना बहुत ज़रूरी है। बिना चार्ट को पढ़े ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि हमने पूरे चार्ट को पढ़ा, जब हमें सुइटेबल लगे तभी जाकर हमने ट्रेड किए। और इस ट्रेड का अगर आप मेन यूएसपी बोलो तो वो है नंबर 44। नंबर 44 मेन यूएसपी है। दूसरा यूएसपी जो हमने निकाले थे, दैट इज द रिवर्स मेथड ऑफ द पेंटागन चार्ट। ठीक है, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगेन इफ यू फील कि इस वीडियो से आपको थोड़े बहुत भी पॉजिटिव कुछ मिले हैं, जस्ट लेट मी नो इन द as a review, and just that's it as of now. Bye. Well, so market is about to end. तो हमने सोचा क्यों ना ये लास्ट पार्ट भी रिकॉर्ड कर दे, बिकॉज दिस माइट एड मोर वैल्यू टू योर ट्रेडिंग। तो हमने डिस्कस किया था जो फाइनल एक टारगेट आपसे डिस्कस किया, दैट वाज अराउंड 90, 2.618। तो मार्केट ने 90 का टारगेट भी अचीव कर ली। एंड टू बी एग्जैक्ट, ऑल टारगेट अचीव वी पोस्ट एट द 157, और मार्केट ने टर्न करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम दैट एग्जैक्ट पॉइंट। तो आपको समझना होगा कि ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, एंड स्टेप बाय स्टेप आप इस सारे के सारे ट्रेड्स को इनिशिएट अगर कर सके तो प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम ऑलमोस्ट वही 44 के फोर्स से देखें तो ऑलमोस्ट ये 103% का मूवमेंट हम लोगों ने कैच कर पाए। एंड ओवरऑल जो मैंने पर्सनली कैच किया, इट वाज अराउंड 80% ऑफ द प्रीमियम। तो definitely this kind of things is possible in the market, and that too in a predictive way. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you at my next video. Okay, so that's a complete trade setup from my end, and I am able to record this from the start to the end now. Okay, so very happy for the recording, and that's it. Okay.